नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही बढ़िया संयोग बनते हुए होली के अगले 10 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। ग्रहों के ऊपर चर्चा करें तो बता दे कि चंद्रमा दिन भर कन्या राशि में संचार करते हुए तुला राशि में आने वाले हैं और ग्रहों के योग संयोग से वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बेहद ही उत्साहजनक और रंगीन माहौल बनने वाला है। चूंकि होली का त्यौहार जाने में है तो आने वाले 10 दिन आपके जीवन में विशेष महत्व रखने वाले हैं और आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि सारी नकारात्मकता को आप होली में त्याग चुके हैं। परंतु दोस्तों, फिर भी कुछ गलतियों को करके आप वापस पुनः वही स्थिति उत्पन्न कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको विस्तार से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, सोमवार के दिन से परिवार के साथ होली के त्योहार के बीच हंसी खुशी आपका समय तो व्यतीत होगा, लेकिन अपनी माता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा और आने वाले जो यह 10 दिन हैं, आपको विशेष तौर पर सलाह देंगे कि बाहर कम ही जाएं और घर पर ही होली बनाएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा और कुछ समय के लिए नए कार्य पर रोक लगाने पर चर्चा भी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, पारिवारिक मित्र पड़ोसी आपके घर का रुख करके चाय पानी का भार आपके ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ आमतौर पर सोमवार का दिन आपके लिए आराम के लिए नहीं है, परंतु होली का त्योहार है। ऐसे में चेहरे पर तो दिन भर मुस्कान छाई रहेगी। किसी सदस्य के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले जो ये होली के बाद के 10 दिन हैं, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा पालन करें। और साथ ही में दोस्तों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ आप आनंद लें। हर जगह पकवान का स्वाद लेंगे। दोपहर बाद व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण सौदों के लिए भी चर्चा करेंगे और परिवार के छोटे सदस्यों के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। इसी के साथ दोस्तों, संपत्ति संबंधित मामले एक बार फिर से विवाद की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए वाणी और व्यवहार पर संयम बरतें। पुराने निवेशों का लाभ मिलेगा, जिससे आपको आर्थिक स्थिति मजबूत सी महसूस होगी। घर से काम करने वाले अपने कार्य को जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे और होली का आनंद उठा पाएंगे। बॉस के साथ किसी जरूरी कार्य पर चर्चा हो सकती है और बहुत दिनों बाद इस होली के मौके पर पुराने मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है। और दोस्तों, कहीं बाहर भी आप घूमने जा सकते हैं आने वाले 10 दिनों में। इसी के साथ अधिकारियों को आप बधाई देने वाले हैं और मन मुटाव खत्म करने की कोशिश करेंगे। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर जरूरी ही है तो सुरक्षा के साथ में घर से बाहर निकले। बहन के रिश्ते की चिंता खत्म होगी और परिवार के साथ दोपहर बाद जरूरी कार्यों पर चर्चा होगी। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा प्रियजन अथवा पड़ोसी से तकरार होने की आशंका अगले 10 दिनों में निर्मित हो रही है। अब सावधान आप ही को रहना है। सायकाल के समय धार्मिक कार्यों में आपका मन लगने वाला है। इसी के साथ ऑफिस पर घर का काम करने वालों को बहुत ही काम आने वाला है, जिससे उनका होली का मजा किरकिरा हो सकता है। मकान की मरम्मत हो या घर की डेकोरेशन के लिए परिवार के साथ विचार विमर्श आप करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, अपने जरूरी कागजात को पूरा रखें, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और व्यापार में उन्नति से आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। होली पर घर से बाहर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको दोस्तों और प्रियजनों की शिकायत रहती है, आप घर पर नहीं बुलाते। अब दोस्तों, इन 10 दिन के अंदर आप उनकी सभी शिकायतें दूर कर सकते हैं। किसी पारिवारिक संपत्ति के विवाद से गुजर रहे हैं तो स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, पारिवारिक सदस्य आपकी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और दिन भर आपको होली की शुभकामनाएं मिलती रहेगी। घर पर ही रहकर होली का आप आनंद लेंगे और घर वालों के साथ होली भी खेलेंगे। घर पर काम करने वाले होली के कारण जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश करेंगे और दोपहर बाद मित्रों के साथ हंसी मजाक करने वाले हैं और बिजनेस को बढ़ाने की चर्चा भी हो सकती है।
इसी के साथ दोस्तों इन 10 दिनों में जो शाम का समय है, आप परिवार के साथ बहुत आनंद करने वाले हैं और जीवन साथी के साथ जरूरी विचार विमर्श भी करने वाले हैं और आपकी संतान के माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। और माता पिता के साथ अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और छोटी से छोटी बीमारी पर भी डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहें। साथ ही में दोस्तों किसी रिश्तेदार के लिए धन का इंतजाम आपको तुरंत करना पड़ सकता है, परंतु मना मत कीजिएगा, जितना हो सके कोशिश जरूर कीजिएगा, परंतु आपको कुछ शर्तों के हिसाब से ही उन्हें पैसे देने हैं। पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा, लेकिन निवेश के लिए अभी समय शुभ नहीं है, तो अभी आप बस त्योहार को एंजॉय कीजिए, इतना नहीं सोचना है निवेश के बारे में। हम आपको आने वाली वीडियोस में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दे देंगे। घर पर ऑफिस का काम करने वालों को एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ सकता है, जिससे परिजन आपसे बहुत ही ज़्यादा शिकायत करेंगे और आने वाले इन 10 दिनों में आपको चोट भी लग सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। इसलिए आपको वाहन थोड़ा सा संभल कर चलाना है और चला रहे हैं तो अन्य वाहनों से दूरी बनाए रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सायकाल का समय कुछ धर्म कर्म में आप बिताने वाले हैं, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और मानसिक शांति का आप अनुभव भी करेंगे। इसके साथ आप हल्के फुल्के रोजगार से संबंध रखते हैं तो कैरियर में इस होली के अगले 10 दिनों में बहुत ही बढ़िया बदलाव आएगा और नए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए यह समय बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अनैतिक गतिविधियों में शामिल मत होइएगा। साथ ही में लव लाइफ में मानसिक शांति और प्रसन्नता का आप अनुभव करेंगे। किसी परिचित से लंबे समय बाद भेंट होने से हर्ष एवं लाभ की प्राप्ति होगी। सायकाल के समय अत्यधिक थकान रहेगी, लेकिन शांति महसूस होगी, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शांति की खोज हम सभी को रहती है। भाई बहनों के लिए आप बहुत सहायक बनेंगे। सेहत सामान्य है, लेकिन तली वस्तुओं का परहेज करें। मित्रों के साथ आनंद ले, लेकिन उससे पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता कर ले। किसी भी चीज़ के लिए मित्रों के बहकावे में ना आए, बुद्धि बल का उपयोग कर सही कार्य करें और सामाजिक खातिर का ध्यान रखें। होली ज़्यादा खेलने के कारण आपको बाद में थकान भी होगी, तो आने वाले 10 दिन आपको अलग ही महसूस करवाने वाले हैं। जैसे मानो बहुत दिन से आप इतना खुश नहीं हुए हो या बहुत दिन से आपने इतना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया हो, परंतु जो भी हो, नकारात्मकता चूंकि होली दहन के साथ समाप्त हो गई है, तो सकारात्मक भाव से मन तो प्रसन्न होगा ही, मन तो खिल उठेगा ही। परंतु दोस्तों गलती वहाँ हो जाती है जहाँ पर होली खत्म होने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, यानी कि अगले 10 दिनों की ही बात करें, तो इंसान का मन फिर से उन्हीं प्रवृत्तियों को याद करने लगता है जो उसको कुएं में धकेल रही थी। कहने का मतलब कि यह काम फिर से मुझे करना पड़ेगा जिसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मुझे मजबूरी में इसे करना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपके मन में ये भाव पैदा करती है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने बताया कि होली दहन में हमने हमारी नकारात्मकता डाली है, तो हम नहीं का भाव अपने अंदर लाए ही क्यों। आपको केवल यो सोचना है कि नकारात्मकता तो चली गई है, अब जीवन में सब सकारात्मक होगा, तो हमें कोई भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो यही सोच के करना है कि मैं इस काम को किसी भी हालत में करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जवाबदारी है और नकारात्मकता तो बची नहीं है, तो सकारात्मक रहूंगा तो भाग्य भी साथ देगा। तो ये सोच के आपको उस काम को करना है और सभी विद्यार्थियों को भी यही सोचना है कि अब नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है और अगर अब मैं पढ़ाई करता हूं तो मुझे परिणाम वाकई में शानदार मिलेंगे और हैरान कर देने वाले होंगे। दोस्तों ज़रूरत होती है इंसान की सोच की, त्यौहार तो बस एक माध्यम है, जब आप सोच लो तब आप काम करके दिखा सकते हो। इसी के साथ आने वाले 10 दिनों में कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि अगर किसी की देख रेख में लेन देन नहीं करते हैं तो यहाँ आपके साथ चोट हो सकती है। इसलिए 2 साक्षी रखिएगा जो आपके उस लेन देन को देख रहे हों, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि होली का त्यौहार है तो हो सकता है कुछ छुट्टियां आपको मिलेगी। इसी बीच आप अपने परिवार को समय दीजिए। वे आपसे समय की बहुत आशा रख रहे हैं, परंतु आप अपने बिजी शेड्यूल में उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। ऐसे में हम यही दुआ करते हैं कि वे खुश रहे, परंतु आपके साथ खुश रहे और आप भी उन्हें समय देंगे, हम इसकी पूरी आशा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में हमने बात की होली के आने वाले 10 दिनों में आपको क्या क्या खुशखबरी मिलने वाली है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तो भी कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।